जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी का प्यारा सेट आज आपके सामने है। यह सेट 2/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 और इस शिफ्ट में कई सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है भैया इसका एचसीएफ बता दो। अब एचसीएफ किसका हमें चाहिए, चलो मैं लिख के बता देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए 64, 86, 108 और 260 का। अब दोस्तों यहां पर आप ऑप्शंस में जाओ। जैसे पहला ऑप्शंस में 8 है, क्या 86 8 का मल्टीपल होता है? नहीं, 88 होता है, गलत हो गया। 2 के मल्टीपल तो सारे के सारे हैं, चलो ठीक है। 6 3 का मल्टीपल होता है, क्या 64 3 का मल्टीपल है? नहीं, यह भी गलत हो गया। 4, क्या 86 4 का मल्टीपल है? 84 और 88, तो यह भी गलत हो गया। यानी इसका जो एचसीएफ होगा प्यारे दोस्तों वो 2 होगा, 2 होगा। आप लोगों ने मुझसे यूथ 2024 तो पढ़ ही ली होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ो और सीखो। 200-250 क्वेश्चन इसके कराएं, दुनिया भर की ट्रिक बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इसको करने से पहले इस पे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट कैसा भी करके चित्र बना लो, जैसी आपकी श्रद्धा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी। इसका नामकरण कर दिया मैंने ए बी सी और डी। अब प्यारे दोस्तों यहां पर हमें एंगल ए गिवन होगा, एंगल बी गिवन होगा और बोला जाएगा कि एंगल डी का बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक और एंगल सी का कोण समद्विभाजक, और ये कहीं ओ पे मिलता है और हमसे कहेगा ये एंगल बता दीजिए। अगर हमसे ये एंगल पूछे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी का योग का आधा हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी एंगल DOC हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं और क्वेश्चन में डायरेक्ट बताऊंगा। आप अच्छे से जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर, ये बात तो हम पहले से जानते हैं, 360 होता है। अगर मैं सबको हाफ हाफ कर दूं तो कहीं ना कहीं 360 का भी आधा 180 हो जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं इस पोर्शन की, यानी इस ट्रायंगल की। अब हम यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब यहां कोण समझना, यहां मैंने बाइसेक्टर बोला है, तो ये d/2, ये भी d/2, ये c/2, ये भी c/2। यानी अगर हमें DOC वाले त्रिभुज में जाऊंगा प्यारे दोस्तों और खेलूंगा इसके साथ, तो एंगल d/2 प्लस एंगल c/2, और इसको चलो थीटा मान ले रहे हैं, एंगल थीटा चाहिए और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। अब ऐसे करके घटा दो, ये इससे स्वाहा, ये इससे स्वाहा, ये इससे स्वाहा, घटाएंगे तो क्या आएगा, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 माइनस का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एंगल थीटा का जो मान आएगा वो A और B के योग का आधा आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चा बच्चा याद कर लेना, मैंने प्रूव कर दिया है और यहां पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते कहता है किसी भी चतुर्भुज में कैसा भी करके टेढ़ा मेढ़ा करके एक ठो चतुर्भुज बना लो, नामकरण कर दो ABCD। अब कहता है एंगल A86 है, यानी ये 86 है और ये 72 है, और कह रहा है C और D के समद्विभाजक यानी कोण समद्विभाजक
एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं और हमसे कहता है डीओसी का मान अभी तो बताया है क्या, इन दोनों के योग का आधा 6 2 8 ऐसे 8 7 15 ऐसे बटा 2। कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 79 डिग्री इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हां। तो इस क्वेश्चन का आंसर 79 डिग्री आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे और आंसर 79 आएगा। प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट पे बहुत वर्क करना है। अब ये एक सस्ता आसान क्वेश्चन, करना क्या है, इस पोर्शन का इसमें भाग दो, इसी पोर्शन का इसमें, इस पोर्शन का इसमें भाग दो, इस पोर्शन का इसमें, समझ गए ना। तो भाग देते समय देखो ये वाला एक्स एक्स गया तो यहां से 15, यहां से 15, यहां से 15, तो मैं सीधे 45 ऐसे ही लिख देता हूं। यहां देखोगे तो माइनस का 9/x, 9/y, 9/z, तो माइनस कॉमन ले लिया और 9/x प्लस 9/y प्लस 9/z कर दिया और मेरे दोस्त बराबर 0 के। अब LHS RHS के बराबर यानी 45 बराबर और 9 को आप कॉमन ले लेना तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ऐसे हो जाएगा और 9 से ये जाएगा 5 बार, 9 पना 45, 5 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो टेल टेल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप समझ गए। चलिए बढ़ेंगे और सीखेंगे। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग 2 बार करते हैं, 3 स्टार लगा दे रहा हूं और बड़े प्यार से समझना। हम लोग कितनी बार करेंगे इसको, 2 बार करेंगे। पहले आपको वो तरीका हम बता देते हैं कि जिससे आप इसको पहले समझ जाओगे। यानी हमारा एक कॉन्सेप्ट है 3 4 5। क्यों, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस, तो उससे लगाइए हो जाएगा, लेकिन यहां थोड़ा लेंदी होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा लेंदी जाएगा 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट। बाकी आपने यूथ 2024 मुझसे पढ़ी है टाइप वाइज, वहां कायदे से हमने समझाया भी है। अब ये 3 4 5 हमारा पाइथागोरस को फॉलो करता है। चुपचाप हम यहीं पर झोंक देंगे, सब कुछ जैसा दिया वैसा ही झोंक देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे मुझे कुछ नहीं आता। सेक थीटा 5/4, 5/4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, पहले बोलो हां। कॉसेक थीटा 5/3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बोलो हां। टेन स्क्वायर थीटा 3/4, 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बोलो हां। साइन थीटा माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जो जैसा बोल रहा मैं वैसा ही झोंक रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं यहां लिख रहा हूं 1 10 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, साइन 3/5 तो 9/25 स्क्वायर करेंगे ना। नीचे कॉसेक थीटा 5/3 ऐसे, कॉट थीटा 4/3 ऐसे, कॉट है ना, और कॉस थीटा 4/5। जैसे बोला मैंने सब वैसे ही रख दिया। अब असली खेल चालू। अब प्यारे दोस्तों एक बात देखो, इससे 25 कॉमन आ जाएगा, मैं यहीं लिख रहा हूं 25 कॉमन आ जाएगा। और देखो 9 और 25, तो यहां पर 25 ऐसे हो जाएगा और ये 144 ऐसे हो गया, अभी स्क्वायर रूट में है। इससे 9 कॉमन आएगा, 25 में से 16 यानी 9 9 81 और 16 गुणे 25 ये हो जाएगा, बोलो हां। और यहां देखो 16 से ये 9 बार में चला जाएगा, 16 9 144। अब गौर देखना, इससे 25 25 तो बाहर 25 आ जाएगा, ये 9 तो बाहर 3 आएगा, ये 81 तो बाहर 9 आएगा, ये 25 नीचे तो ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन ये, यहां देखो 16 9 25, तो ये 25/16 हो गया और ये 9/25 हो गया। तो इसका तो हैप्पी बर्थडे ऐसे कर दो 9/25। ये देखोगे तो ये 1/3 हो जाएगा और ये 9/25
5 आ जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। हम वैसे ही लिख दे रहे जैसे लिखा है 6/16, सॉरी 9/16 ऐसे ऊपर वाला, अब ये ऊपर जाएगा 5/3, ये हमारी दूसरी लाइन। अब यहां पर हमें काटना है, बड़े प्यार से काटो। 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, ठीक है, 9 से 9 गया। अब देखो यहां पर ये 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, यानी 25 बटा, तो इसको लिख सकते 5/3 का स्क्वायर, और बगल में जो आएगा 5/4 का स्क्वायर। क्या कोई तकलीफ नहीं? सर कैसे? 25 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 25/9 5/3 का स्क्वायर, अभी 25/16 5/4 का स्क्वायर, और ये 3 4 5 से देखो, अगर मैं 5/3 बोलूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक का मान होता है, कॉसेक थीटा, तो ये वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा घोषित हो जाएगी। और ये 5/4 देखो तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान घोषित हो जाएगा। और मेरे दोस्त यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप नहीं चाहते ऐसा करना तो यहां पर चारों ऑप्शन में भी यही पुट कर देना, और उसके बाद आप बराबर देख लेना, यही आएगा। समझ रहे हो ना? बहुत पढ़ाया है मैंने, एसएससी में भी पढ़ाया भर भर के, 17 घंटे के यूट्यूब में वीडियो पढ़ा है एसएससी सीजीएल का, पिनैकल 3rd एडिशन एसएससी का, समझ गए? आप समझ रहे हो? इसको मैं अब दूसरा तरीका, ये हमारा ब्रह्मास्त्र तब है जब हमको कुछ नहीं आता, सिर्फ सॉल्व करना है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हमें छोटी छोटी चीजें मालूम है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझो। देखो पहली बात आपको यह मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सबको मालूम होना चाहिए। तो सीधी सी बात, जब ये सबको मालूम है तो ये स्क्वायर आएगा, यानी इंटू में ये हो जाएगा, तो ये बाहर निकल के सीधे आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ऊपर का मुद्दा खत्म, नीचे वाले में समझो। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं एक रूट में बना लिख देता हूं, नीचे से साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कॉमन लोगे, फिर उसके बाद एलसीएम लोगे, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्टेप मैंने लिख दिया कि भाई आप समझ लो। अब देखो मेरे दोस्त, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही चलेगा। यहां आ जाओ कॉसेक थीटा, तो इसको बोलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये अभी स्टेप नंबर 1 ही है, वो तो सिर्फ ज्ञान की बातें, सिर्फ ये पहला स्टेप लिखा। अब देखो यहां कटना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो कट गया, बोलो बोलो, टेल टेल। अभी काटने को तो हम साइन थीटा से कॉसेक थीटा ऐसे काट दे, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो कट जाएगी, नहीं काट रहे, अभी ऐसे ही लिख दे रहे। चलो तो ये अब जहां ऊपर तो सेक थीटा कॉसेक थीटा लिखा है, यहां आगे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, और नीचे से आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा। तो मैं लिख देता हूं अभी यहीं पर कॉस थीटा ऐसे, ठीक है, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे, और साइन थीटा ऊपर चला गया। और मेरे दोस्त अब यहां ध्यान देना, जो ये नीचे कॉस थीटा लिखा था ना, नीचे कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा यहां आ जाएगा ना। कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा 1 होता है, तो ये दोनों निपट गए।
अब ये सेक स्क्वायर थीटा बचा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कितने स्टेप है वो खुद ही काउंट कर लीजिए, सी आंसर। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को सीखना पड़ेगा और ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में नहीं लेना पड़ेगा, ये भी है, समझ गए। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पेशेंस से पढ़ना। यहां कहता है हमसे क्या, वो सारी कहानी अपनी जगह कह रहा है, किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों वर्षों में हुए कुल फसल उत्पादन का अनुपात 1:2 है, यानी 1 और 2 के रेशियो में होना चाहिए। जैसे हमने यहां देखो मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का जो भी आया इसका डबल ये होना चाहिए, ये वो बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा। हम वेस्ट बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल को पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, यूनिट प्लेस करेंगे 6 4 10 0 आया। और मध्य प्रदेश में गए तो 5 4 9। आप ये बताओ इसका यूनिट प्लेस 0 आ रहा है, अब इसका अगर दुगना करोगे तो उसका भी यूनिट प्लेस 0 ही होना चाहिए, वहां 9 है, यानी ये लॉजिक हमारा, मतलब समझ गए ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जाओ यूनिट प्लेस देखो बस ये 6 हुआ, उत्तर प्रदेश में जाओ 9 7 16 हुआ। अब देखो दिल्ली का यूनिट प्लेस 6 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो 6 का डबल 12 होता तो यहां ये चल जाता, ये वाला 2 चल जाता, पर 16 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दुगना होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब वेस्ट बंगाल और आंध्रा में जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल और आंध्रा, वेस्ट बंगाल और आंध्रा, यहां पर फिर 0 आया और ये हमारा 12 आया, 0 का डबल 0 ही होगा, समझ गए, मतलब दुगने की बात कर रहे हैं, वो कटेगा। अब हो सकता है ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए हो, अब क्लियर हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा सारा जो मैं समझाना चाहता हूं। मेरे भाई यूनिट प्लेस में क्या आया 6 आया, 5 और 1 6 हुआ, और आंध्र प्रदेश के यूनिट प्लेस में गए 8 4 12 हुआ। 6 का डबल 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ये आया सर, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब आपको पूर्णतः आएगा। दिल्ली की वैल्यू जोड़ लो, 5 1 6 ऐसे, और 5 1 6 5 4 9 496 आ गया। आंध्रा का जोड़ लो, 8 4 12 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 और 5 3 8 1 9। अब मेरे दोस्त गौर से देखो 496 का डबल ये है कि नहीं है, तो मैं ये 6 का डबल 12 ये देख रहा था, 2 6 का डबल यूनिट प्लेस, अब डी आंसर, वरना आपको सबको जोड़ना पड़ता। तो ये क्वेश्चन अगर ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है तो आप बहुत स्पीड से इसको कर सकते हैं। बोलो हां। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दुगनी है। सुमन और वेंकट यानी 2:1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी। दया देख रो कितने साल बाद की बात कर रहा है, 12 साल बाद वेंकट भैया 21 के होंगे, 12 साल बाद। तो 21 में 12 कम कर दो तो वेंकट भैया आज 9 साल के हैं। वेंकट भैया आज कितने साल के हैं, 9 साल के। तो सुमन दीदी कितनी की होंगी, 9 दूनी 18। कुछ जगह सुमन लड़कों का भी नाम होता है। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन आ गया 3 स्टार डसने के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत पेशेंस से पढ़ना होगा। एक नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत को हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। U1 माइनस U2, U1 मतलब नाव की चाल, U2 मतलब धारा की चाल। कह रहा है 12.6 किलोमीटर की दूरी
21 मिनट में तय करता है। तो ये किलोमीटर, ये मिनट, तो घंटा में यानी 60 से भाग दोगे, 60 से भाग दोगे, कैलकुलेट कर लो। 21 से ये गया 0.6 टाइम्स, इसका गुणा किया 36, यानी 36 kmph स्पीड आ गई। किसकी आ गई? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है शांत जल में नाव की चाल यानी U1 और धारा की चाल का रेशियो 7:2 है, यानी नाव और धारा की चाल का रेशियो 7 और 2 हमको दिया गया है। कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, इन दोनों की स्पीड का अंतर ही तो ये है, 7-2 का अंतर आया 5, और यही 5 बराबर 36 के, तो 1 बराबर दिख रहा है ना, 1 बराबर 7.2 के। अगर हमसे नाव की चाल पूछी जाए तो 7 गुणे 7.2, और धारा की पूछी जाए तो 2 इंटू 7.2, और अगर दोनों की पूछी जाए तो 7 2 9 7.2 जोड़ देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। देख लो क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। कहता नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाना, विपरीत जा रहा है यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी U1 माइनस U2 जा रहा है, और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जा रहा है। तो कुल समय यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टोटल टाइम, यानी U1 प्लस U2, और यहां से हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। अब यहां पर भी देखो खेला क्या है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं U1 माइनस U2 की वैल्यू तो 36 मालूम ही चल गई हमको, तो यहां पर हम 36 चिपका देंगे, और 38.888 U1 प्लस U2 दोनों का योग 9 हुआ, और 7.2 का दोनों में गुणा है, यानी 9 इंटू 7.2। बस इसको कैलकुलेट कर डाला, लाइव झिंगा लाला, यानी आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट होने चाहिए मेरे दोस्त। अब आपको काटना है, काटो, मोटा मोटा काटो, ये 36 से चला जाता है। कैसे? 36 एकम 36, 36 चौका 36 एकम 36, फिर 36 चौका 72, नहीं 36 दूना 72, यानी 1.2 टाइम्स चला गया। देख लो 12 गुणा करके आ जाएगा। यहां से पहले 9 काट दो, 9 को 36। अब ये 7.2 से काटोगे तो 6 का गुणा यानी 0.6। मेरे दोस्त 1.8 इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। इस लेवल को तो सीजीएल में भी नहीं आ रहे हैं, जिस लेवल का ये सेट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहां आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2a-1 का होल स्क्वायर आपको दिखना चाहिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab करके, और ये स्क्वायर रूट प्लस का 6a है, तो यहां से 2a-1 ऐसे और 6a ऐसे आया, यानी 8a-1, और a का मान 5, 40 में से 1 गया, 39 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल। ये क्वेश्चन यहां बोल रहा है प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब विषम अभाज्य बोला गया, अब जो बच्चा जल्दबाजी में 2 स्टार्ट कर देगा, नहीं 3 से काउंट करना है, 3 5 7 11 13 17 19, कितने 7 बोला है ना, 3 3 6 7, 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमसे कह रहा है प्रथम 7 विषम अभाज्य का माध्य यानी औसत 7 से ही भाग दो, क्योंकि 7 संख्या है। अब मुद्दा आया इसको जोड़ना, तो जोड़ना भी पड़ेगा। ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, ये 10 हुआ, ये 5, यानी 75/7, यानी 10 पॉइंट समथिंग, 7 7 49, अप्रॉक्स में आंसर 10.71 हो जाएगा। किसी वस्तु को 1950 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। अब मेरे भाई कोई चीज 100 रुपए की है और 30% प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो वस्तु कितने पे बेच रहे हो? 130% में बेच रहे हो ना। और यही 130% की वैल्यू 19 रुपया 50 पैसे हो जाएगी। भाई कोई चीज 100 रुपए की है, 30% प्रॉफिट, 130 पे,
कह रहा 40% लाभ कमाना है, तो यानी 140% निकालना होगा। और कह रहा है विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, यानी इसका अंतर चाहिए। कुछ नहीं करना, हो गया मेरे दोस्त, हो गया। आप यहां देखो 13 बार में 14 बार, 13 में अगर आप गुणा कर रहे हो 1.5 का, तो ये आ रहा है, तो इसमें भी 1.5 का गुणा करोगे तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का अंतर 1.5 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 1.5, 1.5 सिंपल तरीके से समझा दिया। अब ये प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सेट का बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 3 स्टार लायक क्वेश्चन है। समझना उतना आसान नहीं जितना आप सोचोगे। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी वो दुकानदार मैं हूं। 10% का मतलब 1/10 कि मैं कह रहा हूं मैं 10 रुपए में कोई चीज लाता हूं, आपको 9 रुपए में बेचता हूं, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है, यानी मैं फॉल्स तराजू का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, रॉन्ग स्केल का प्रयोग कर रहा हूं और 15% लाभ कमाता हूं। यहां मुद्दा समझना, 15% लाभ। तो ये चीज, ये लाइन अभी रोक दो यहां पर। यहां समझो 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला वास्तविक बाट क्या है, यानी कस्टमर आया कहता है सर जी 1000 ग्राम माल दे दो, और हम ठहरे बेईमान, हम उसको क्या दे रहे हैं, बस वही पूछा जा रहा है। और ईमानदारी से मैं लाभ कमा रहा हूं, मतलब बेईमानी करके 15% का, यानी एक तरीके से मैं 100 रुपए की चीज 115 में बेच रहा हूं। अब करना क्या है, इसको समझो। इस वैल्यू का जो रेशियो है वो ये लाना है, मुद्दा ये है, यानी A इंटू 10, 9000 ऐसे लिखेंगे और 100/115 कर लेंगे, और फिर अपने श्रद्धा अनुसार काटेंगे पीटेंगे। 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, और कहो तो 5 से काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 23 बार में जाएगा, तो A का मान आ जाएगा 18,000/23। अब आपको भाग देना है, तो हम ईमानदार, हम वैसे नहीं भाग देते हैं, बहुत ईमानदारी से भाग देते हैं ऐसे। हाँ, अपना तो यही तरीका है। सभी में 7 है तो 7 का गुणा होगा, 7 के 21, 2 हासिल, और 7 दूनी 14, 2 16, 190 आ गया। सभी में 8 है तो 8 का गुणा होगा, मैं ऐसे ही देता हूं, 8 8 3 का 24, 2 हासिल, 16, 2 18, 60 आ गया। ठीक है, अब एक तो 0 फिर बढ़ गया ना, 60 आ गया। अब 0 बढ़ गया ना, तो 23 दूना, तीना नहीं दूना, बस। और ये 782 यहीं पर है। 782.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत, क्योंकि लगभग में चाहिए, तो हम किसी का मल्टीपल भी नहीं सोच सकते। बेहतरीन सेट है मेरे भाई, और इस चीज को याद रखना। प्रॉफिट यहां पर लिखा जा रहा है भाई, सीधी सी बात। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते थे? इन दोनों का खेला करके तभी तो निकालते थे ना, तो इन दोनों का खेला करके वही रेशियो तब सॉल्व कर रहे हैं। इस बार कितना वजन है, फॉल्स वेट क्या यूज किया मैंने। 20 और 80 के बीच कितनी आभास संख्या होंगी? मेरे दोस्त आपको 1 से लेकर 100 तक आभास संख्या याद होनी चाहिए, जैसे 2 3 5 7, बिल्कुल रटा होना चाहिए। 2 3 5 7, 11 13 17 19 23, बिल्कुल रटा, मतलब आंख बंद करो आपको डिजिट दिखे कि क्या होती हैं। अब याद रखना 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद अगर हम बढ़े तो 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। ये तो आपको याद होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रकाश कह रहा 20 से 80 के बीच कितना, तो हम लिखेंगे कौन सा, 20 के बाद जो आएगा 23, फिर अब ये तेजी से लिखना आना चाहिए। देखो
मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप विश्वास मानो, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है? और कोई गलत हो जाएगा तो भूल चुक लेनी देनी। अपने हाथ पेन चलना है। देखो हो गया, 7 दूनी 14, 14 हो जाएंगे, ऐसा तैयार होना चाहिए। जैसे नहीं मोबाइल नंबर लोगों का याद हो जाता है, वैसे प्राइम नंबर आपको जबरदस्त याद होने चाहिए। बाकी आपने कोर्स तो लिया ही होगा प्रकाश सर मैथ ऐप में, नंबर सिस्टम की थ्योरी में एक सेपरेट वीडियो है प्राइम नंबर का। नहीं, यूथ 2024 की बात कर रहा हूं ना, उसमें स्पेशल लेक्चर भी तो दिए गए हैं दुनिया भर के, इसीलिए तो दिए हैं। फिर से एक प्यारा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पेशेंस के साथ करना है। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 22 है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान, अब x का मान यानी माध्य चाहिए, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 250 क्वेश्चन यूथ में है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। पहले बोलो हाँ। अब यहां कैलकुलेशन है, 0-10 क्लास है तो इसका योग का आधा ये 5 हो जाएगा, ऐसे ये 15 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और दया ये 45 हो जाएगा। और सिग्मा एफ आई यानी इन दोनों का गुणा करना होगा, ये 60 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा 240 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 150 हो जाएगा और 7 पना 35, 3 हासिल 21, 245 हो जाएगा, ये 45x हो जाएगा। और नीचे आपको जोड़ना होगा 12, 16, 28, 28 और 13, 41 प्लस x हो जाएगा। और कहीं ना कहीं माध्य हमको 22 दिया है तो ये 22 के बराबर आ जाएगा, 22 के बराबर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन है यहां पर भी, ये ना सोचो कि हलवा यहां से, ये 300 हो गया, 300, 400, 5, 600, 645, सॉरी 695, 695 प्लस 45x। अब 22 का गुणा कर लो, 22 एकम 22, 22 तो 88 और 2 902 ये हो जाएगा और ये 22x हो जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो 23x इधर आएगा, इन दोनों को घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7 आएगा और 9 में से 9 गया 0, 207, यानी x बराबर 9 आएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में इस लेवल का आता है तो आप समझ सकते हो पेशेंस की बहुत जरूरत होगी एग्जामिनेशन हॉल में। कहता है यदि इतना है तो इतना x का मान ज्ञात करो। क्या है दोस्तों, आपको रूल बताया है, इन दोनों का गुणा इसके बराबर यानी x स्क्वायर बराबर 3.2, ऐसे 16.2 ऐसे। बोलो बोलो हाँ। अब यहां पर भी खेला है, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो इसका आधा करोगे, इसका आधा 8.1, तो इसको डबल कर दोगे 6.4। अब आप स्क्वायर रूट ले लो तो 8 गुणे 9 आ जाएगा, लेकिन दशमलव बाद 1 2 यानी एक डिजिट के बाद दशमलव, नॉट थे 72 यानी 7.2 इज द राइट आंसर। समझ गए? यह भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत पेशेंस से। 3 स्टार दे रहा हूं मैं इसको भी, बहुत प्यार से बहुत आराम से सिखा देंगे। एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी से 60 और 30 मिनट में भरा जा सकता है, यानी ए किसी टैंक को 60 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए, अब यहां खेला है तो पहले हम अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर लें, एलसीएम लिया 60, क्षमता 1 और 2। अब यहां समझो, हमने मान लिया टाइम टी है कि हमारे पास टोटल टाइम एक टी। कह रहा पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, यानी t/2 टाइम के लिए पाइप बी को हम खोल रहे हैं। बोलो हां। और फिर कह रहा शेष समय, तो शेष समय भी बचेगा, t/2 बचेगा, उसमें हमने ए और बी को खोला। और मेरे भाई टोटल वर्क तो 60 है, यही कराना है और हमसे कह रहा है टी यानी समय बता दो। तो बस ये मेन लाइन बन गई। अब यहां से क्षमताओं को उठाकर इसमें रख दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। मेरे दोस्त
मेरे दोस्त बी की क्षमता 2 है तो यहां 2 से 2 गया तो ये टी आ गया। इन दोनों की क्षमता का योग 3 है तो ये 3/2 ऐसे हो जाएगा टी, जो कि 5/2 टी हो गया, जो कि टोटल वर्क 60 के, तो 5 से ये गया 12 बार, 12 दूनी 24 यानी टी बराबर 24 आ जाएगा। टाइम, टोटल टाइम के बारे में तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? 24 मिनट का समय लगेगा, 24 मिनट का समय लगेगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? बोलो। कह रहा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन 12 का क्यूब। अब 1 से लेकर 30 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए। 1728 होता है 12 का क्यूब, 1728 याद कर लो। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अच्छा है प्यारे दोस्त, अच्छा है। यहां से डाउनलोड प्रकाश सर मैथ ऐप हटा दे रहा हूं, जगह की कमी ना पड़ जाए। ये हट गया। ध्यान देना इस प्यारे से क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है ABCD के समांतर है। इसने जहां समांतर बोला, मैंने एक डंडी ये और एक डंडी ये खींच दी। ABCD के समांतर है। एक त्रियक रेखा है PQ, एक त्रियक रेखा है PQ। अब त्रियक रेखा बोल रहा, अब त्रियक रेखा हमने ऐसे करके दया दया ऐसे करके ड्रॉ कर ली। बाकी जैसा देखो, एक चीज समझो, फिगर बदल भी सकता है मेरा, ये याद रखना। अभी मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ABCD एक समांतर रेखा है, ABCD एक समांतर रेखा है। याद रहे, फिगर 2 बार भी बनाना पड़ सकता है। और एक त्रियक रेखा PQ घोषित कर दिया। कह रहा है ABCD को E और F पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी E और F पर प्रतिच्छेदित करता है। फिर हमसे कहता है PEB 78 डिग्री, PEB PEB 78 डिग्री। अब बताओ, ये एंगल कहीं से आपको 78 लग रहा है? नहीं। तो मैंने अभी क्या बोला था आपसे कि फिगर में खेला हो जाएगा। देखो, इसीलिए बताना जरूरी है। अब हम ऐसे त्रियक रेखा, भाई त्रियक रेखा तो है 78, लगना भी तो चाहिए 78 है। तो ABCD ऐसे पैरेलल है। फिर कह रहा है PQ एक त्रियक रेखा है, P और Q एक त्रियक रेखा है। ABCD को E और F पर प्रतिच्छेदित करता है, यहां पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। फिर हमसे कह रहा है PEB 78 है। तो अब देखो PEB 78 लग रहा है ना तो कोई कहना नहीं, याद रहे, इसीलिए 3 स्टार दिया है, क्योंकि हम लोग डायग्राम में जब भी ये क्वेश्चन आया, डायग्राम में आया है। अभी आपको डायग्राम दिखेगा कि ये कई बार पढ़ा है, इस बार थ्योरी में आया है। फिर कहता है AB और CD के बीच G एक बिंदु है। अब कहीं बिंदु होगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, कहीं एक जगह तो होगा। G है और कह रहा है BEG 18 डिग्री। अब देखो BEG अगर यहां है तो ये तो 18 डिग्री लग रहा है, और अगर हम यहां घोषित कर दे तो ये 18 क्या, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त समझ गए ना, वो पॉइंट यहां कहीं होगा ऐसे, और इसे 18 डिग्री घोषित किया जा रहा है, और ये G एक बिंदु है। समझ गया ना? फिर हमसे कहता है CFE 30 डिग्री। अब क्या क्या क्या, अच्छा GFE 30 डिग्री, GFE यानी ये एंगल हमसे कह रहा है 30 डिग्री है, और हमसे कह रहा है EGF बताओ, EGF यानी ये एंगल हमसे पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, हम अच्छे से जानते हैं। देखो जनरली हमको क्या करता था कि ये हमको डायग्राम सहित देता था, तो उसके बाद हम लोग बहुत तेजी से निकाल लेते थे। कैसे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल यानी 180 डिग्री होना चाहिए,
कौन सा, ये पूरा। तो 78 18 हो गया, तो 180 में से इसको घटाओगे, 8 दूनी 16 और 96 घटाओगे, तो 180 में से 96 घटाओगे तो 84 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल जो इधर वाला है वो 84 हो जाएगा। और जब ये 84 हो गया तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, यानी 180 में से 84 30 यानी 114 घटा देंगे तो 66 डिग्री आ जाएगा। और हमसे जो थीटा का मान चाहिए वो 66 डिग्री आएगा, 66 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। उससे भी बढ़िया इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 18 10 लेगा, या तो छोड़ दो या कैलकुलेशन करो। तो हम इसको 3 स्टार दे देते हैं, पहले ही क्वेश्चन देखते ही हालत मेरी खराब है। सर ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा। राम की वार्षिक आय 5,62,400 रुपए थी। उसने आय का 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया। अगर 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 80%। भाई कोई भी पैसा था हमारे पास, उसका 20% खर्च कर दिया, तो अब हमारे पास एक तरीके से सेविंग कितनी, 80%। फिर हमने क्या किया, शेष आय का जो बचा है उसका 15% भोजन पे, तो 15% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 85%, 85%। और फिर कह रहा है शेष आय का 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70%। और उसके बाद जो राशि बची है वही निकालना है। अब मेरे दोस्तों पेशेंस और कैलकुलेशन दोनों चीज का इस्तेमाल है। देखो ऐसा करते हैं, 562400 ऐसे 80% तो 80/100 यानी 4/5 घोषित कर देते हैं। 85% तो 85/100 यानी 17/20 घोषित कर देते हैं। 85/100 17/20 और 70% 7/10 घोषित कर देते हैं। इससे क्या है कि हमें बस थोड़ा सा इंटू करना पड़ेगा। ये 100 से 2 जीरो चले जाएंगे। अब पहले 17 का गुणा कर लो, फिर 4 और 7 का, क्योंकि मुझे 28 का टेबल नहीं आता। पहले मैं 17 का, 17 चौकू 68, बड़े प्यार से 17 चौकू 68, 6 हासिल, 17 दूनी 34 और 6 40, 4 हासिल, 17 छक्का 102 और 4 106, 10 हासिल, 85 और 10 95। ये तो 17 का मुद्दा। अब 7 का गुणा, फिर 4 का और फिर 10 से भाग। तो 7 का कर रहा हूं मैं, समझे नहीं। 8 सत्ते 56 ऐसे, और 8 सत्ते 56 हो गया। 7 छंग 42 ऐसे, 4 हासिल, और 7 पना 35 और 4 39, 3 हासिल, और 9 सत्ते 63 और 3 66। और अभी 4 का गुणा करना है और 10 से भाग देना है। बहुत पेशेंस की जरूरत है। गलती होता है कुल मिला के, अभी हो सकता है मुझसे हो जाए। 6 चौको 24, 2 हासिल, 5 चौका 20, 2 22, 2 हासिल, 8 2 10 हासिल 1, 9 चौको 36, 1 37 हासिल 3, 24 और 3 27 हासिल 2, और 10 से भाग दो। तो क्या आ गया, 2677024। यहां पर 03 है तो अप्रॉक्स में चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा। और मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर निकाल दिया। ठीक है, याद रहे यहां पर आपसे एरर होने के बहुत चांसेस हैं कैलकुलेशन में। यह बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहता है किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या क्या, 5 से भाग दे दो। बहुत टफ क्वेश्चन। 13 25 65 आ गया क्वेश्चन जहरीला। कहता है निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई अवधि के दौरान कंपनी बी का औसत निर्यात, कंपनी सी का औसत निर्यात का कितना परसेंट है। देखो ये जो डेटा है वो इसका होता है, लेकिन इस डायग्राम का कोई यूज नहीं, सारा खेल डेटा का होता है जो कि आपके सामने है। पहली बात। अब
हमें कंपनी बी, तो 3 3 6 7, कंपनी बी का पहले टोटल करोगे, जो भी आएगा 7 से भाग दोगे, फिर कंपनी सी का टोटल करोगे, जो भी आएगा 7 से भाग दोगे इंटू 100। तो 7 से भाग देने से अच्छा ये 7 7 कट गया, यानी बी अपॉन सी इंटू 100 करना होगा, क्योंकि औसत में, क्योंकि 7 7 है ना 2011-17 तक, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमें बस मेहनत क्या है कि बी का डेटा जोड़ना और सी का डेटा जोड़ना, बस यही प्यारे दोस्तों हमारे लिए क्या है, मेहनत। जोड़ेंगे जोड़ेंगे, अब देखो पेशेंस से, 3 6 9 13, 6 3 9 4 13, 13 13 13 13 13 5 18, 18 6 24, 1 25, 6 31, 1 3 हासिल, 2 3 5 6 7 7 4 11 12 13 13 8 21 21 5 21 5 26, 2 हासिल, 2 दूना 4, 3 7 3 10 13 16 19 और 4, 19 4 23 और दशमलव यहां, यानी 236.1 आ जाएगा। ठीक है, अभी और सुनो, अब यहां नीचे वाले का, यहां अच्छा डेटा दिख नहीं रहा, ऊपर का तो दिख ही गया, नीचे का डेटा बड़े पेशेंस से दिखना, 9 4 13 13 8 21 21 2 23 23 24 25 26 27 28 28 4 32 हासिल 3 वाला। ठीक है, यहां रब कर दे, मालूम चला खेला हो जाए। 3 हासिल, 1 4 4 और 9 13 13 7 20 20 3 23 23 4 27 27 7 27 7 34 35 36, 6 ऐसे 3 हासिल, 2 3 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 4 20 और 4 24 इंटू 100। मेरे दोस्त अब इसको भाग देना है ईमानदारी के साथ, और आप तो जानते हो मैं हमेशा भाग ईमानदारी से देता हूं, ऐसे करके, ये तो आपने देखा ही होगा। 2462 ऑप्शंस पे नजर, सभी के स्टार्टिंग में 9, तो 9 का गुणा करना है, 9 दूनी 18, नचोक 54 1 55, 5 हासिल, और नचोक 54 55 5 हासिल, नचोक 36 5 41 4 हासिल, 18 और 4 22, घटा दो, तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, ये आया 1452। अब एक बात को समझो, अगर मैं इसमें 6 का गुणा करता हूं तो 24 छक्का 144, और ये तो समथिंग में, यानी ये 5 बार में 95 पॉइंट समथिंग, और 95 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन नंबर डी है, तो यही प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 95.90 आएगा। और ये कैलकुलेटिव इतना आसान नहीं है, आप ये सोचो कि जितने आसानी से हमने जोड़ के दिखा दिया, नहीं आसान है। पेपर टाइम, हाथ पैर सब कांपते हैं, माइनर माइनर से वो चीज होती है, समझ गए ना, बहुत प्यार से समझेंगे। एक प्यारा क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो 12,500 रुपए की राशि पर x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना, यानी ये प्रिंसिपल है, और 2 वर्ष के बाद 15,680 अमाउंट मिल रहा है। बोलो हां, ये 2 वर्ष के बाद। तो आप अच्छे से जानते हो कि स्क्वायर रूट लेना होगा,
लेकिन रेशियो लेकर 0 से 0 काटो, 2 से जाएगा ये 625 बार में और 2 से जाएगा 784 बार में। 2 साल का मुद्दा है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का क्यूब रूट, यहां से 25 आएगा और यहां से 28 आएगा। बोलो हां। और दोनों का अंतर 3 आएगा। 25 28 का अंतर 3, बोलो हां। और 25 और इंटू 100 ऐसे। तो कहीं ना कहीं 300/25 12% हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सीख गए ना, बोलो। तो 12% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 22 नंबर। कहता है इसका स्क्वायर रूट निकालो। बड़े पेशेंस से हम इसके स्क्वायर जानते हैं निकालना। तो देखो कैसे, 50 रुपया का नोट पकड़ लो, लास्ट 2 डिजिट देखो 47, 50 से कितना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट निकालने का तरीका 50 से कितना कम 7, 7 का स्क्वायर 49, क्या यहां 49 है? नहीं, ये नहीं होगा। 50 से कितना ज्यादा 9, 9 का स्क्वायर 81, क्या यहां 81 है? नहीं। मतलब इन वैल्यू के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट निकालने की निंजा टेक्निक। 50 से 11 कम, 11 का स्क्वायर 121, नहीं, 273 हो जाएगा। 50 से 23 ज्यादा, 23 का 529, लास्ट में 29, ये पहला तरीका। बाकी यूट्यूब में आपने देखा होगा स्क्वायर रूट, प्रकाश सर हमने आपको पढ़ाया है कि 74529 का स्क्वायर रूट निकालना, लास्ट में 29 है और यूनिट प्लेस में 9 है। 9 किस में आता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, 745। तो कहीं ना कहीं 27 का 729 होता है, तो 273 या 277, इसके बीच में जाओगे तो 275 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 5 का 25 होता है और 27 गुणे 28 करना होगा, यानी 729 में 27 जोड़ दोगे प्यारे दोस्तों तो यहां 6, 5 और 7, 756 25। इससे ये वैल्यू छोटी है, ये नहीं, ये वैल्यू छोटी है, देख लो। तो ये आंसर अगर बड़ी होती तो 277 हमारा आंसर हो जाता। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इतने हैं। क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर, आपने नवीन अंगणित आर.एस. अग्रवाल वाली पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा दिया है, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर किसके? 0 के। तो एक्स स्क्वायर, अब मूलों का योगफल, तो इसको योग करोगे तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, तो माइनस माइनस प्लस 13/6 हो जाएगा एक्स। और प्रोडक्ट करोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, यानी 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। है ना आसान? अरे बोलो हां, आसान है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर ना? चलो अभी और समझो। अब ये फिर एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, 3 स्टार क्वेश्चन। समझेंगे। कहता है एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो माना पिता की आयु x है, पुत्र की आयु y है, वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु y है तो उसके 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले बोलो हां। तो यहां से एक इक्वेशन बन जा रही है कि x - 2y बराबर 6 के। अब ये कंडीशन समझना। कहता 2 वर्ष बाद, ये पूरे में लाइन है, पिता की आयु का 2 गुना। अच्छा, 2 वर्ष बाद पापा कितने के हो जाएंगे? x + 2 के। पिता की आयु का 2 वर्ष, भाई आज x के 2 साल बाद x + 2, पिता की आयु का 2 गुना, 2 गुना। पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, यानी ये जो वैल्यू है 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y + 2, इसके 5 गुने से 7 साल कम है, यानी दोनों का अंतर ये आएगा। अब ये चीज आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे से मेरे भाई। अब यहां से भी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैसे? देखो 5x - 2x, तो ऐसे लिख दो 5y
माइनस का 2x। और यहां देखना 5 दूना 10, ये 4 6 7 में से 6 गया 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में 2 का गुणा कर लो और जोड़ दो, यहां से ये y आ जाएगा और 12 एक 13, यानी बेटे की आयु 13 साल आ जाएगी। अगर पापा की आयु चाहिए तो पहले में रख दो, तो 13 दूनी 26 और 6 32। पिता की आयु 32, बेटे की 13। अगर अंतर पूछा जा रहा है तो 19, क्योंकि 19 और 13 का अंतर 19 और 13 का योग ही 32 होता है। और हमसे पूछा भी गया है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या होगा? 19 साल होगा। 19 साल है ना? अच्छा क्वेश्चन। अरे अभी रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो एक और प्यारा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से करना। 3 स्टार का क्वेश्चन है और हो जाएगा, चिंता मत करना। यहां पहले समझना, पाइप पी एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। अब 3/4 भाग को 18 घंटे में, तो इससे पूरा भरवाओ, तो पूरा पाइप 24 घंटे में भर देगा। बोलो हां, 24 घंटे में भर देगा। फिर कह रहा पाइप क्यू उसी टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर देता है। तो 3/5 भाग 12 घंटे में, यानी क्यू उसी टंकी को 20 घंटे में भर देगा। जो बोल रहा है बस उतना ही। अब अपनी फॉर्मेलिटी पहले। फिर पाइप पी क्यू को 4 घंटे, तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लोगे, जो कि हमारा क्या आएगा? 24-20 का एलसीएम कितना होता है? 120 ले लो। 120 ये टोटल वर्क हो गया। 24 से भाग दोगे 5 बार में, 20 से भाग दोगे तो 6 बार में। ये इनकी क्षमता हो गई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है हमसे पाइप पी और क्यू 4 घंटे के लिए खोले गए। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए खोले गए। तो काम 120 है। अब 4 घंटे के लिए खोले गए, तो 1 घंटे में 11 लड्डू बनाते, तो 4 घंटे में 44 काम कर लेंगे। बोलो हां। फिर कह रहा है बंद कर दिए गए। इसके बाद आर को खोला जाता है और टंकी को 11/2 घंटे में खाली कर देता है। अब समझ रहे हो ना? यानी अब यहां पर एक पाइप और इंट्रोड्यूस हो गया, आर, जो कि खाली करने वाला है। और जो काम हमने किया था उसी को खाली करेगा। यानी 44 काम किया था और इस काम को वो खाली कर रहा है 11/2 घंटे में। तो 11 से ये 4 बार, 4 दूना 8, यानी उसकी जो क्षमता हो गई 8 हो गई। तो यानी आर की क्षमता -8 कर देंगे। -8 क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। भाई 5 6 11, तो 1 घंटे में 11, तो 4 घंटे में 44 लीटर पानी भर लिया। अब दोनों पाइप बंद कर दिए। बारी आई आर की, तो आर खाली करने वाला, वो 5.5 घंटे यानी 11/2 घंटे में 44 काम खाली कर दे रहा है। यानी उसकी क्षमता क्या हो गई? 8। समझ गए? फिर कहता है पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने घंटे भर सकते हैं। अब टैंक क्या, अब काम हमारा 120 कराना है। यहां पर तीनों अब साथ में चले, 5 6 11 8, यानी 11 लड्डू बने, 8 टूटे, तो बन कितने रहे? 3 लड्डू। तो 120/3 यानी 40 घंटे में हमारी टैंक भर जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन। अब ये आसान है। भुजाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इतना, तो दोनों के आयतन बराबर करने हैं। 4 × 10 × 15, और यहां पर कितने पासे बनेंगे? n पासे बनेंगे। और उसका आयतन क्या है? 2 × 2 × 2। समझ गए ना? डाइस पासा, यानी क्यूब के बारे में बात कर रहा है। 4 से ये गया, 2 से ये गया 5 बार, यानी n बराबर 75 बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन। यहां कहता है समीकरण इतने का छोटा मूल 0.5 है, यानी ये हमारा क्या है? रूट्स है प्यारे दोस्तों। कह रहा b का मान, अब रूट्स है यानी ये x का मान 1/2 है। उठा के रख दो, 2 ऐसे, 1 का स्क्वायर 1/2, ये 4 आ जाएगा, ये b/2 आ जाएगा, और प्लस का 3 बराबर 0। आप गौर से देखोगे तो 1/2 3, यानी 7/2 माइनस का बराबर b/2 हो जाएगा, यानी b बराबर -7 हो जाएगा। यानी इसका आंसर
-7 आएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एक बेहतरीन सेशन है प्यारे दोस्तों, अच्छे सीखिए। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे। बाकी प्रकाश सर मैथ ऐप में रेलवे के कई कोर्सेस हैं, किताबों के सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ ही साथ ऐप में फ्री क्लासेस भी हैं, उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।